बता तो लगे। प्यारे, आज हम सब लोग श्री दादा गुरुदेव की जन्मभूमि में बैठे हैं, उनके प्यारे घर में बैठे हैं। कभी उनके उस कोने में उनका पालना भी पड़ता था। प्यारे, आप सबको इस रामनवमी की बहुत 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 बधाई हो। प्यारे, अब हमें एक बात आपसे पूछनी है। अभी आरती में ही मेरे दिमाग में ये बात आई, भव सागर से हमको तारो, लाइन आता छंद में, ये अंतरा आता है ना, भव सागर से तारो आती है ना। भव सागर से हमें उतारो, करुण जहाज बनाकर तारो, बैतरणी से पार उतारो। तो ये हमको आपसे ये पूछना है, हमने भूगोल में बहुत से सरोवर महासागर पढ़े, अटलांटिक महासागर, अरब महासागर, हिंद महासागर, ये हमने पूरे खगोल के अंदर कहीं भी ये भव सागर नहीं पढ़ा। ये कहाँ पे है? मुझे वो भी दिखा दो आप लोग। ये कहाँ है भव सागर? छपरा में भव सागर है, तो फिर तुम लोग कर क्या रहे हो बैठे? भव सागर कहाँ है? फटाफट फटाफट बोलो, नहीं तो मैं हिलूंगी नहीं, हम भी खड़े रहेंगे, तुम भी बैठे रहना। तेरी भाई साहब का लंगर रह गया ना, जो बना रहा वो अपना भूखा रहेगा बैठा। हम लोग को तो ग्रंथ में मिलता है, इनको सागर मिलता है। ये भाई है ना, राजेश भाई, कुछ भी कह सकते हैं। कहाँ है प्यारे भव सागर? ये कौन बोला? ये बोला कौन है? वो कहाँ कौन आवा है? भव सागर दिख नहीं रहा। कहाँ है भव सागर? कहाँ है? अरे चुप रहो, कहाँ है भव सागर? पता तो बताओ, टाइम खराब मत करो, नहीं तो जो है ये संसार भव सागर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? हमारे हृदय में। भव सागर किसको कहते हैं? क्या कौन बोला? हार्ड इतनी बड़ी बात बोल, बहुत हार्ड क्वेश्चन, आउट ऑफ सिलेबस है, आप बताइए। प्यारे, ये जो भव सागर है इस धरती पे नहीं है। होता तो पक्की बात है, भूगोल के नक्शे में जरूर होता, वर्ल्ड के नक्शे में तो होता ही। कितने अरब महासागर, फलाना महासागर, ढिमाका महासागर, कितने महासागर भी यहाँ दूसरे सा है ना, लेकिन कहीं पर भी भव सागर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उनकी दुनिया में है ही नहीं। जो भव सागर है ना प्यारे, इसका नाम थोड़ा सा तोड़ मरोड़ दिया गया। ये था भय सागर। हम जो मालिक का नाम लेते हैं दो ढंग से लेते हैं। एक तो भाव से, मीरा ने लिया, धन्य ने लिया, शबरी ने लिया, महापुरुषों ने लिया, नामदेव ने लिया, उन्होंने भाव से लिया। लेकिन जो हम सब हैं जनता जनार्दन, आज के लोग, हम लोग लेते हैं डर के मारे। अरे रोज मंदिर जाते थे, आज हम ना जा पाए तो ऐसा ना हो कि दुकान पे बोनी ना हो। ये सच है पर कड़वा है। तो हम एक डर से लेते हैं, लेते हो ना? अरे हर रोज आज हम जाते थे वहां पे, तो आज नहीं जा पाए, गुरुमा जी कृपा रखना हम पे, हम यहाँ पे शाम को डबल आ जाएंगे। मतलब उनको मस्का लगाना, डबल आ जाए, तुम आओ या ना आओ। तो इसका मतलब है प्यारे, हम ये जो ईश्वर का नाम ले रहे हैं वो एक डर से ले रहे हैं, भय से ले रहे हैं।
अगर हमने गलत बोला तो आप बोल सकते हो, पक्की बात है ना? एकदम सही बात है। लेकिन वो महापुरुष ये कहते हैं भय सागर से हटो और भाव सागर में आ जाओ। पर हमारा ये जो है भाव सागर तो किसी बिरले को ही आता है। अगर किसी ना किसी को चढ़ती भी है खुमारी, बस जब तक यहाँ पर है, सत्संग के घेरे के अंदर है, बस बाहर निकले, जरा लंगर लंगर खा लिया, प्रसाद खा लिया, बस। और एक बात, हमारी जो सोच है हमेशा नेगेटिविटी को कैच करती है। ये भी सच है, कड़वा है पर सच है। नेगेटिविटी को जल्दी कैच करती है, पॉजिटिविटी को नहीं करती। इस पे उन्होंने, एक संत ने प्रैक्टिकल किया। एक महात्मा थे, वो थोड़ा सा शराब भी चढ़ा लेते थे, कर लेते थे। और लोग, आप लोग कहते हो कि हाँ संत ने ये किया, संत ने वो किया। संत स्वतंत्र है, पता नहीं वो पी रहा है किस कारणवश पी रहा है। और ऐसा तो नहीं वो लाल पानी के अंदर अब दादा गुरु महाराज जी हुक्का पीते थे, और तुम लोग जो सच बोलोगी ये तो हुक्का पीते थे, पर वो आयुर्वेदिक दवाइयों का हुक्का पीते थे। नगरी सब रखा हुआ है। साधना के दौरान हमने उस बीच में बहुत चाय सुड़की, दे गिलास पे गिलास दे। क्या है, साधना के दौरान कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि एक तरह का नशा करना ही पड़ता है। एक बात, हमारे इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगा हुआ था। दादा गुरु महाराज जी से कोई पक्का इन्हीं का बैसाखी होगा, बोला महाराज एक बात बताइए, आज इतने बड़ी महफिल के अंदर टॉप के संत कौन है? संतों से पूछ रहे, ऐसे काम यही कर सकते। टॉप के संत कौन है? दादा गुरु महाराज जी ने बताया कि सच में जानना चाहोगे? कहते महाराज पूछ तो रहे हैं। कहते यहाँ से बिल्कुल किनारे छोर पे चला जाओ, जहाँ पे ये सब महफिलें खत्म हो जाएं, वहां पर तुमको एक संत मिलेंगे। वो इस समय पूरे कुंभ के मेले में टॉप पे है, उनके मुकाबले का कोई संत नहीं है। पर जरा संभल के रहना। स्वामी विवेकानंद जी को भी कही गई थी ये बात कि भाई चला जा वहां पे, वो आज तेरा कल्याण हो जाएगा, उस संत के पास चला जा। हमको तो चाहिए वो संत स्वामी जी जैसा। आप क्या तो बैठ जाओ तो वो बैठ जाओ, आपको खड़े हो जाओ वो खड़े हो जाए, आपको खा लो तो वो खा ले, आपको सो जाओ तो वो सो जाए, आपके गुलाम बन के रहे, वो आपको संत पसंद है। अगर आपके पास को इस बात को किया जाए, बताया जाए, वो संत पसंद नहीं है। ये भी सच है पर कड़वा। तो वहां पर चले गए विवेकानंद भी, उन्होंने स्पेशल कह के भेजा था। दादा गुरु महाराज जी ने भी उसको स्पेशल कहा था, देखना उनके व्यवहार में मत आना, वो कुछ है उनका व्यवहार कुछ है। कहते आप टॉप का कह रहे हैं तो फिर क्या बात है। चले गए दोनों। और वो वाला विवेकानंद जब गए तो वहां पे उन्होंने देखा कि एक संत बैठे शराब पी रहे थे। विवेकानंद बोले हाय हाय, हमारे रामकृष्ण परमहंस जी का तो लगता, इनको टॉप पे बता रहे हो दारू पीता। हम सबकी तो नजरें ऐसी चलती है ना। और ऐसे दादा गुरु महाराज जी पे भरोसा होता तो शायद वो बात ना होती। लेकिन दादा गुरु महाराज जी के की भी कहने पे वो वहां पे गया, तो वहां तो जा करके उसने क्या देखा, एक अवगुण से संत बैठे हैं और वहां पर एक कुतिया बैठी है। वो कहीं से जो है एक बकरा सा घसीट के ले आई है और वो उसके पीस काटे जा रहे हैं और वो खा रहे हैं। इतने में एक जमादार नहीं आई है, देखो गुड़िया की शक्ल बन गई। इतने में एक जमादार नहीं आई है और उसने
अचार और रोटी रखी और वो उन्होंने खा ली और खा करके चले गए, पर वो वहां से प्यार नहीं नफरत लेके चले गए। दादा गुरुमाई ने कहा दर्शन करे आए, बोले आपको पता नहीं क्या हो गया, वो संत है? वो कोई संत वंत नहीं है। दादा गुरुमाई ने फरमाया चूक गए। ऐसे ही विवेकानंद जी को जब भेजा गया था तो उन्होंने भी वही बात कही कि चूक मत जाना, लेकिन जब उन्होंने देखा तो वो दारू पी रहे थे और थोड़ी देर के बाद जो है थोड़ा सा कोई मांस लाया था पका पकू के, मांस भी खाया, तो उनको लगा ये कैसे संत है, ये कौन सी क्वालिटी के संत है। वापस आया, फिर उनको याद आया कि गुरुदेव ने कहा था नहीं बात को सुनना, तो वो आगे को आए। वो फकीर बोले चलो यहां से निकल। फिर भी उसने हिम्मत की विवेकानंद ने, फिर वो थोड़ा सा आगे को गए, लेकिन वो लेके ना चिमटा दौड़े और चिमटा देख के वो भागा वापस। बोले आज तो खोपड़ी फूटती, मैं तो आ गया। रामकृष्ण जी ने कहा बेटा चूक गया, अगर वो चिमटा तो खा लेता तो आज तेरा मुकद्दर बदल गया। ऐसे ही तुलसीदास जी ने नहीं लिखा रामायण के अंदर कि जो कोई कहे संत हम चीना, तुलसी हाथ कान धर लेना। संतों की एक अपनी ही लीला है। तो वो जिस संत की बात हम कर रहे हैं वो शराब भी चढ़ा लेते, हमेशा नहीं कभी कभार, और आगे पी के आए और चले आए मंदिर में, प्रणाम शरणाम किया कि नहीं के जूता ही लेके चले आए। जिनके यहाँ प्रोग्राम हो रहा था वो बेचारे सोचते रहे भाई जूता वूता इसको, तो सबको ये लगा इसको छेड़ना भी गालियां शुरू हो जाएगा। सब लोग भजन भजन बोलते रहे। बाद में जो है तो गोरख भाई के हाथ में था माइक, उन्हें भी मालूम था ये देगा नहीं कोई भी, मुझे पकड़ा माइक छीन लिया और शुरू हो गए हिंदी अंग्रेजी उर्दू फारसी पंजाबी अरबी शरबी जो भाषा में उनको आए सब दुनिया भर की गालियां बक दी उन्होंने। सत्संग खत्म हुआ, चले आए, माइक पटका बक गए, हो गया। अगला साल आया और अगले साल में फिर वही बात आई, भंडारा है। अब आज जब कार्ड बट रहे हैं तो इनका घर अगर वहां पे, तो वहां से बच के निकल रहे हैं, तो उसे ना पता चल जाए, वो कहीं आ ना जाए, बच बचा के निकल रहे हैं। पर वो भी वही था, बुलाया नहीं उसको किसी ने, अपने आप ही आ गए। लेकिन आज जूता उतारा, आज उन्होंने दारू भी नहीं पी हुई, चुपचाप श्रद्धा से आया, प्रणाम किया और एक कोने में बैठ गए। लेकिन प्यारे, जो जिनके आश्रम में ये फंक्शन था उन्होंने सोचा भी आज माइक नहीं देना इसको, चाहे कुछ हो जाए, फिर अब गालियां बोलेंगे। ये बड़ा संभाल के रखा, माइक नहीं देंगे। विनोद भाई के हाथ में माइक था, वो किसने देखना पकड़ा, छीना और उन्होंने जो है मालिक का पहले तो जय घोष किया और बोले कि ये बताओ ये जितने संत बैठे हुए हैं पिछले साल कौन कौन था? लोगों ने कहा ये भी थे, 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 सब थे। इक्का दुक्का नए हैं, बाकी के सारे थे। बोले अच्छा ये संत ने क्या फरमाया था? प्रसाद के साथ डाइजेस्ट हो गया, पता नहीं क्या बोला। अच्छा ये संत ने क्या बोलना था? ये संत ने एक एक करके उसने सब संतों की ओर उंगली उठाई, बोले इसने 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 क्या बोला था? किसी का कुछ नहीं पता। लास्ट में बोला मैंने क्या बोला था, सब सुनो। उन्होंने कहा मैं यही चीज दिखानी चाहता हूँ, 1 साल तक तुमने मेरी गालियों का कचरा खोपड़ी में रखा और इनमें से किसी का सत्संग नहीं तुम अंदर रख सके। तो
हद हो गई। इतना मतलब तुम खोपड़ी में तुमने मेरा गंद बच, मैंने तुम को प्रैक्टिकल किया ना था, तुम लोगों को दिखाना था कि तुम सबकी जो सोच है नेगेटिविटी को कैच करती है। मेरी गलत बात तुम्हारे दिल में बैठ गई, सोच में बैठ गई, वो आज भी तरोताजा है। और ये महापुरुष क्या क्या भविष्यवाणियां करते रहे, क्या तुम्हें सुनाते रहे, तुम्हें पता ही नहीं। किसने क्या भजन बोला तुम्हें पता ही नहीं। केवल मेरी तुमसे एक बात कहनी है, उस उन्होंने भी कही और आज हम भी आपको दादा गुरुमा जी के जन्मोत्सव पे कहेंगे, हमेशा प्यारे ऑलवेज बी पॉजिटिव। हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए। अगर गंद भरा हुआ रहेगा, दिलदार कहाँ आके बैठेगा, कि बैठ जाएगा। एक बात बताइए, मान लीजिए पुरुषोत्तम भाई के दिमाग में आ गया, या उसने थोड़ा कूड़ा बखेर दिया, चलो पुरुषोत्तम ने साथ में दूसरे भी मिल गए, कोई पत्ती पड़ी या कहीं कूड़ा पड़ा, कहीं कुछ पड़ा, कहीं कुछ पड़ा, कहीं कुछ पड़ा। ईमानदारी से बताइए, आप सब बैठ पाओगे? क्यों? काहे नहीं बैठोगे? क्योंकि सफाई नहीं है, क्योंकि गंदा है। तो हम कैसे उम्मीद रखते हैं कि हमारा मालिक हमारे गंदे दिल के अंदर आकर के बैठेगा? हम उसमें क्यों नेगेटिविटी चीजों को सोच के रखते हैं? हम उसमें क्यों गलत बातों को बसा के रखते हैं? क्यों ना हम मालिक की बातों को बसाएं। कोई अच्छी चीज समझ में आए, मैं अपने भी बता रही हूँ, मेरी कोई अच्छी चीज समझ में आए तो सोच लेना, और अगर कोई बात गलत लगे तो बेशक यहीं छोड़ देना या मेरी झोली में वापस डाल देना। नेगेटिव बात को, गलत बात को कभी भी अपने दिल के अंदर मत बसाओ। हम हमेशा गलत बातों को बसा के बैठ जाते हैं। यही कारण है कि हमारा कुछ हो नहीं पाता। जहां थे वहीं के वहीं रह गए हैं, और हमारा कब कहां पे कब होगा, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। अपने आप को हमने मालिक की तरफ को, उनके बच्चे हो तुम सब छपरा वाले, कहने को तो जब इधर से कोई आता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, और हम तो एक बार सोचते हैं दादा गुरुमा जी आ गए, और तुम हो कैसे? जहां पे खड़े थे वहीं के वहीं हो। किसकी? क्यों? कोई संत आया, कोई अच्छी बात कह गया, कोई आया गलत बात कह गया, अच्छी बात हो गई भूल और गलत बात बैठा ली खोपड़े के अंदर, बस उसी की खिचड़ी बनती गई। नहीं प्यारे, बात को समझने की कोशिश कीजिए। जो भी बात है उसको, पॉजिटिव बात को तो पकड़िए, लेकिन नेगेटिव बात को छोड़ जाइए। इसी में हमारी भलाई है कि नहीं? अच्छा, जरा मुझे हाथ खड़े करके बताओ कि आप में से कौन कौन है जो इस बात को पकड़ेगा कि हमने हमेशा श्री गुरु महाराज जी के वचनों को, उनकी अच्छी बताई हुई सोच को, उनके बताए गए चरण चिन्हों वाली बात को तो हम पकड़ेंगे, लेकिन गलत बात को छोड़ देंगे। बच्चे करेंगे, बड़े तो ना कर रहे, कोई बच्चों ने हाथ खड़े किए सबसे। यहाँ तो आपके सामने तो सब सच्चाई, ये लोग सब कोई सच्चाई दिखेगा और यहाँ से क्या लेके जाएगा ये तो वो जाने, उसका ईमान जाने। अगर मुझे दोबारा सच में बुलाना है तो मेरी मानो, अगर नहीं मानोगे तो हम ना आने का, फिर हम अगले साल ही आएंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप हमको दोबारा बुलाना चाहते हो या नहीं। बिल्कुल चाहते भाई, और अगर चाहते हो तो बात को बदलो, और हम आए जब हमें पता चले कि हमें जाना है, तो फिर हमको ये कुछ बंदों के चेहरे बदले होने चाहिए, तुम लोग विचारधारा बदली होनी चाहिए, क्योंकि हमारी हमेशा एक यही बात है, कभी भी हो सके तो गलत बातों को छोड़ दो। ये जो हमारा शरीर है, ये फोन देना जरा, चलो ये तो खाली कवर, ये फोन इधर लगा, ये हमारा फोन है ना, इसमें क्या क्या होता?
सबसे बड़ी चीज इसमें क्या होती है भाई? है सिम। एक ये भी मोबाइल पे यार खड़ा, इनके अंदर भी सिम है और वो सिम है श्वास का। आया मुझे समझाना? सिम रूपी जो है ना, ये है श्वास रूपी, इनके अंदर भी सिम है और ये तुम्हारा ये भी सिम। और इसमें क्या है, हमने सिम का डाल दिया और ये चल ही नहीं रहा। क्यों? बैटरी नहीं है। अब हमने बैटरी इनके पास भी है, वो आप सबके पास भी है। वो बैटरी है आपकी एनर्जी। अब जो है सबकी जो बैटरी, सब फोनों की भी बैटरी अलग अलग होती है। किसी की छोटी सिम, किसी की बड़ी सिम, किसी की चौड़ी, किसी। और एक एप्पल फोन मैंने देखा, वो अपनी फोन ना देखता चार्जर, ना किसी का देखता, वो अपनी भी सुनता। तो हर कोई चार्जर अपना अपना होता है। गलत बोले तो बता दीजिएगा प्यारे। इन सब के चार्जर अलग अलग हैं, इनका भी अलग है। इस बच्चे को हम एक कोने में बैठा दें और कहें बेटा आज तूने शाम तक, सवेरे से शाम तक यहाँ आराम कर, बताना ईमानदारी से कि ये इसकी बैटरी चार्ज होएगी कि रही सही भी चली जाएगी? क्योंकि इसका चार्जर है उछल कूद, है ना। और ये बंदा बैठा, या आप कोई बुजुर्ग बंदा हो तो वो देख लो, तो एक बड़े बंदे को हम ये कह दें कि यहाँ से ऊपर टॉप झंडे वाली छत पे आपको जाना है, कम से कम 50 चक्कर लगाने हैं, तो इनकी बैटरी चार्ज होगी? ये भी डिस्चार्ज हो जाएगी, है ना। चार्जिंग सबकी अलग अलग है ना, एनर्जी हमारी सबकी अलग अलग ढंग से, किसी की बोल के आती है, किसी की नाच के आती है, किसी की गा के आती है, किसी की कैसे आती है, किसी की कैसे। हमने बैटरी भी लगा दी, फिर भी नहीं चल रहा फोन चार्ज नहीं है। अब हमने उसको चार्ज भी कर दिया। अब क्या है, इस डब्बे के अंदर तुम सबके पास जो है ये डिब्बे, इनमें एक और चीज होती है जिसको कहते हो मेमोरी कार्ड। कहते हो ना, होती है ना, पक्की बात। उसमें एक बात होती है, जो भी आप इसके अंदर भरते जाओगे वो सब मेमोरी कार्ड में चलता चला जाएगा। पक्का? मेमोरी कार्ड इनके पास भी है, तुम्हारे पास भी है। हेलो, तुम्हारा सबका ब्रेन, सबका मेमोरी कार्ड है, ठीक है। पर एक बात होती है, तुमने इसमें सब कुछ भर रखा है। अब मान लीजिए तुम यहाँ पे आए, कोई प्रोग्राम तुम्हें अच्छा लगा, कोई भजन अच्छा लगा, और तुमने सोचा कि मैं उसको रिकॉर्ड कर लूं, वो क्या देता है जी, मेमोरी फुल। तो फिर आप क्या करोगे? डिलीट। जो भी तुमको अननेसेसरी चीजें मिलेंगी, उसमें समझ में आएगा, उनको डिलीट कर दीजिए। उसमें स्पेस बनेगा, आप उसमें। मेरी बात जहां से शुरू हो रही थी मैं वहीं फिर पहुंचूंगी। जो भी तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी बातें हैं उन सबको डिलीट करते चले जाओ, और जो पॉजिटिव बातें हैं उनको भरते चले जाओ, और तुम्हारी मेमोरी जो है हमेशा मस्त रहेगी।